हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 की। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 में हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में उपलब्ध कराई हुई है। उसके बाद मैंने आपको क्या है एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हुए हैं एक्सरसाइज 8.1 के। स्टूडेंट, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ पहले आप क्या है इसे नेक्स्ट वीडियो देखो। ओके, तो बात करते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि वहीं से आपका बेस बन के आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो, एक्सरसाइज 8.1 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक नीट एंड क्लीन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ओके, और ये जो ट्राइंगल है ना, ये B पे राइट है, यानी कि यहाँ। ओके, ये आपका A, ये आपका क्या है C हो गया। ओके, अब स्टूडेंट वो आपसे ये बोल रहे हैं कि AB 24 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस आपका क्या है 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड BC आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है कि नहीं? आपको क्या है साइन A कॉस A साइन C कॉस C निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए। आपको दो साइड दी है, तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए तीसरी साइड को क्या है फाइंड कर लो। ओके, तो करते हैं स्टूडेंट। देखो, गिवन अस। ओके, ऊपर आप सॉल्यूशन डाल लेना। ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, एंड राइट एंगल एट कहाँ पे है, ये भी आपको लिखना है, राइट एंगल एट B। ओके, एंड आपको क्या दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू बेटा 7 सेंटीमीटर है आपका। ओके, अब इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है? देखो, अगर आप A के रेफरेंस में करोगे तो आप पहले मैंने क्या बताया आपको साइड्स क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर आप A के रेफरेंस में बात करोगे तो मैंने A के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर बताई है। ओके, ये बेस हो जाएगा फिर। और राइट एंगल के सामने की साइड बेटा हाइपोटेनियस होती है। आई बात समझ में कि नहीं? और अगर आप C के रेफरेंस में बात करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या है बेस होगा। ओके, तो यानी कि आपका क्या AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB बेटा आपका कितना है 24 है, और 24 स्क्वायर होता है 576। क्लियर है कि नहीं? प्लस BC आपका क्या है 749। ओके, यानी कि बेटा AC स्क्वायर आपका ये 625 हो जाएगा, यानी कि AC इक्वल आपका क्या बेटा 25 निकल के आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट्स, आपको फाइंड क्या करना है? आपको पहले क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है साइन A। ओके, तो साइन A, ओके, A के रेफरेंस में आप बात करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। आप वैल्यू रख दो, BC की वैल्यू क्या है 7, AC की अभी अभी आपने फाइंड की है 25। ओके, इसी में फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं cos A। ओके, तो cos A क्या होगा बेटा A के रेफरेंस में यही तो बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC। तो AB आपका क्या है
24 अपॉन AC 25। सेकंड क्वेश्चन में बेटा वो आपसे पूछ रहे हैं साइन C। ओके, तो साइन C, अब इसके C के रेफरेंस में ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या है, बेस होगा। कन्फर्म है कि नहीं? तो बेटा आपका क्या है, साइन C यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू आपकी क्या है, 24 अपॉन 25। क्लियर? उसी अब आपका क्या, कॉस C आपको फाइंड करना है। ओके, तो कॉस C के रेफरेंस में यही तो बेस होगा, यानी कि आपका क्या, BC अपॉन AC, यानी कि 7 अपॉन 25। ओके, तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, इन फिगर आपको दिया है और वो आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो स्टूडेंट मैंने बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, दो साइड दी होंगी, तीसरी साइड आपको क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए क्या है, फाइंड करनी होती है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको थर्ड साइड ही क्या है, फाइंड करनी है, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। देखो आपको कुछ उन्होंने दिया तो है नहीं, ओके, सारा फिगर में दिया है, तो आप लिखो, सबसे पहले आप सॉल्व डाला करो। ओके, अब इन ट्राइंगल PQR, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगी, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, यानी कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू क्या, PR स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट PQ आपका कितना है, 12 स्क्वायर यानी कि 144। ओके, प्लस QR तो आपको फाइंड ही करना है। ओके, और PR क्या, 13 स्क्वायर 169, ये आपका उधर चला गया। तो QR स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या, ये आपका उधर जाएगा 169 माइनस 144। तो QR स्क्वायर बेटा आपका क्या आ गया, 25 आ जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि QR इक्वल टू ओके 5। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको फाइंड क्या करना है, तो आप नाउ आपको फाइंड क्या करना है, tan P माइनस कॉट R। ओके, अब स्टूडेंट देखो P के रेफरेंस में, ओके, P के रेफरेंस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूस तो वो राइट एंगल के सामने का है ही। ओके, तो tan P है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बताया है मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या है, QR अपॉन बेस क्या हो गया, PQ, ये आपका हो गया tan P। आई बात समझ? अब कॉट R, ओके, तो ये R, अब R के रेफरेंस में ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा, बेस। तो कॉट क्या है, tan का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई बात समझ में कि नहीं? तो कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो आपका ये बेस होगा, ये क्या होगा बेटा, तो QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या, PQ। ओके, तो स्टूडेंट ये तो आपका वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको क्या है, 0 आंसर देगा। क्लियर है कि नहीं? आपको इसकी क्या है, अब उनने दिया था तो सॉल्व कर दिया। ओके, निकाल लिए थर्ड साइड, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे एक बार वैल्यू रख के तब कैंसिल आउट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या कहा है, साइन ए आपको दिया है, कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। तो मैंने स्टूडेंट आपको ये बताया है सबसे फर्स्टली कि आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ इस केस में। ओके, क्लियर है कि नहीं?
तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, आपको भी क्या एक नीट एंड क्लीन राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ओके, ये अब बी पे राइट है। ओके, ये आपका ए है, ये आपका क्या है सी है। देखो स्टूडेंट, अब उनने आपको क्या है, देखो करते कैसे हैं, ऐसे नहीं कि साइन ए तो 3 4 ऐसे नहीं, जब यूनिट दी है आपको तब आपको पहले से प्लॉट कर देनी है। ओके, तो देखो गिवन अस साइन ए इक्वल टू 3/4 है। अब स्टूडेंट आप खुद से देखो इस ट्राइंगल में ये क्योंकि ए के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा BC अपॉन AC। ओके, तो BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि जब आपको रेशियो दिया हुआ करे तो आप क्या करो, x लगा के उसमें एक्यूरेट वैल्यू बना लो। ओके, तो लेट BC इक्वल टू 3x। ओके, एंड AC इक्वल टू क्या 4x। क्लियर है कि नहीं, AC आपका 4x हो गया, BC आपका क्या है। अब आप थर्ड साइड जो रिमेन रह गई है जिसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, उस वैल्यू को आप फाइंड करो पहले। ओके, तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है बेटा आपका AC स्क्वायर। ओके, अब देखो BC आपका क्या है, देखो BC 3x है, तो आप अब इस पे क्या है प्लॉट कर दो। ओके, और AC आपका क्या है 4x। ओके, तो आपने ये 4x। ओके, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। ओके, तो BC आपका क्या है 3x स्क्वायर, 3x है तो 3x BC स्क्वायर है ना, तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर। ओके, 9x प्लस AB स्क्वायर निकालना ही है आपको। AC क्या है आपका 4x। ओके, AC क्या है आपका 4x, तो 4x स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, ये आपका उधर चला जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आपका बेटा क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी कि AB इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर। ओके, तो AB देखो x स्क्वायर का x और रूट 7 का तो रूट ही 7 होगा। क्लियर है कि नहीं। ओके, अब देखो अब आपको फाइंड क्या करना है, tan A एंड cos A फाइंड करना है। ओके, तो 10 cos A, cos A क्या होगा बेस अपॉन, यानी कि AB अपॉन AC। AB आपका क्या है देखो x रूट 7 अपॉन AC आपका क्या है 4x, x से x कैंसिल आउट, तो इस रूट 7 अपॉन 4। अब आपका क्या tan A, और tan A क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, यानी कि क्या BC अपॉन AB, और क्या 3x है और AB की वैल्यू आपकी क्या है x रूट 7, ये आपका कैंसिल आउट, तो 3 अपॉन रूट 7। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने देखो अगले क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट उनने ये कहा है कि 4 वाले क्वेश्चन को मैं यहीं पे समझा देता हूँ, आपको खुद से करना है। 5 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। ओके, 5 cot A, तो 5 cot A इक्वल टू क्या है 5 नहीं सॉरी 15 है इक्वल टू 8। ओके, तो स्टूडेंट आपका cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 अपॉन 15।
आई बात समझ में। अब कॉट ए देखो यहाँ यही सेम रहेगा, ओके फिगर, बस ये डायमेंशंस क्या है आपकी डिफरेंट हो जाएंगे। तो कॉट ए क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट। तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटीनियस, क्लियर है कि नहीं। तो बेटा टेन का जस्ट अपोजिट होता है ना, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी वो सॉरी हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 8/5। अब आप क्या है, ए बी को 8x लेट कर लोगे और बी सी को क्या है 15x लेट कर लोगे और आप ए सी निकाल लोगे। उसके बाद आपको साइन ए एंड सेक ए निकालना है, क्लियर है कि नहीं। आई बात समझ में नहीं, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो आप उसके रेफरेंस में क्या है आप कर लोगे, ओके। तो स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको खुद से करना है, आई बात समझ में कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले में भी आपको क्या है, सेक थीटा दिया है 13/12, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी कि कॉस ए, साइन ए, ओके, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, इन सबको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो सेक थीटा उन्होंने दिया है ना, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, ओके, ऐसा आप बनाओगे, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका बी पे राइट कर लोगे, ये आपका ए हो जाएगा ये, और मान लो थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है, ओके। अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या है हाइपोटीनियस हो गया। अब आपको देखो सेक थीटा दिया है, ओके, सेक थीटा इक्वल टू क्या है आपका 13/12। अब देखो सेक थीटा क्या है, कोसेक का जस्ट अपोजिट होता है ना, तो कोसेक क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है ना, तो बेस ए बी अपॉन ये यहाँ पे सी रहेगा, ओके, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा ना। तो सेक थीटा उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू 13/12। अब आप इसको 13x इसको 12x लेट करते हुए ये बी सी आप फाइंड कर लोगे, ओके। फिर उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ओके, आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ओके। तो अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे बोल रहे हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, क्लियर है कि नहीं, और कॉस ए इक्वल कॉस बी है। तो आपको शो करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी है, ओके, किसी ट्राइंगल में। तो देखो स्टूडेंट एक आप नीट एंड क्लीन राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो, ओके। तो ये एक नीट एंड क्लीन राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ओके। अब ये ए है, ये बी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये तो क्या है राइट ही है, आई बात समझ। मान लिया ये पी है, ओके, तो ये पी पे राइट है, क्लियर है कि नहीं। अब एंगल ए और एंगल बी आपकी क्या है एक्यूट एंगल है, आई बात समझ में कि नहीं, क्या है, तो ये एक्यूट ही होंगे, बिल्कुल क्लियर है कि एक्यूट ही होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। आपको ये शो करना है कि ये इक्वल है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो आपको किस प्रकार से, ओके, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस प्रकार से होल में से होल चाहिए, ओके, तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। गिवन अस, देखो बेटा गिवन अस आपको क्या दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, किस प्रकार से कि कॉस ए इक्वल टू बेटा आपका कॉस बी है, ओके। अब देखो स्टूडेंट अगर आप इस ट्रायंगल में बात करो और ए के रेफरेंस में, ओके, तो ये आपका, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, क्लियर है कि नहीं। मेरी बात आई समझ में। अगर एंगल ए के रेफरेंस में बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए पी बटे ए बी, ओके। तो ए पी अपॉन ए बी,
क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट बी के रेफरेंस में बात करो तो सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये परपेंडिकुलर, ओके, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, तो कॉस बी क्या होगा, बेस अपॉन, तो बेस तो आपका यही हो गया ना, यानी कि पी बी, ओके, पी बी अपॉन क्या, ए बी। तो स्टूडेंट ये आपका कैंसिल आउट हो गया ना, यानी कि ए पी इक्वल बी पी, ओके। आई बात समझ में करें स्टूडेंट। आप ये कहोगे सर हम इसको हैं पी ए लिख लें, ओके, इसको क्या है पी बी लिख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आपका क्या निकल के आ गया, पी ए इक्वल टू पी बी। आई बात समझ में कि नहीं, चाहे ए पी लिख लो चाहे पी ए लिख लो, एक ही बात है, चाहे पी बी लिख लो चाहे बी पी लिख लो, ओके। आई बात समझ, तो मैंने क्या है पी ए और पी बी लिख दिया है, ओके। ये बात आई आपको समझ में। कॉस ए ये हो गया आपका, कॉस बी ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये जो पी ए एंड पी बी साइड हैं ये आपकी इक्वल हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में आया है, ओके, इक्वल है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी बता दिया है कि जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल होते हैं। तो आपको वही लिखना है, वी नो दैट, ओके, इफ इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल opposite sides are equal, opposite sides are equal, okay, then opposite angles are also equal। क्लियर है कि नहीं। अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या है, ऑब्वियसली क्लियर है। आप क्लास 7 से 8 पढ़ते चले आ रहे हो, क्लियर है कि नहीं। तो अब स्टूडेंट देखो पी ए इक्वल टू पी बी है, पी ए इक्वल टू क्या है आपका, पी बी। आई बात समझ में करें। अब देखो पी बी के सामने एंगल कौन सा बन रहा है, पी बी के सामने एंगल क्या है, एंगल ए, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही तो आपको प्रूव्ड करना था, ओके। तो स्टूडेंट आगे के क्वेश्चंस में अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा, ओके। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखो और जो क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दिए उनको करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।